दोस्तों, आखिरकार संसद में वो हो गया जिसे शाह ने सोचा नहीं होगा। संसद में बंट गया एनडीए। जेडीयू सांसद आए इंडिया गठबंधन के साथ, मच गया बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जेडीयू और नीतीश कुमार की पार्टी जो अब तक हर मोर्चे पर मोदी सरकार के साथ में गलबैयां करती हुई दिख रही है, हर तरीके के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रही है, हर तरीके के फैसलों पर अपना समर्थन देते नजर आ रही है, मगर 23 जुलाई को आखिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए जेडीयू के सांसद कैसे दिखे? आखिर नीतीश कुमार जिस अंदाज में इन दिनों खासतौर पर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में जिस तरह से चर्चा में है, क्या वाकई मोदी शाह की तरफ से कोई दबाव है नीतीश कुमार पर कि बिहार की राजनीति से हट करके केंद्र में आए और उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभालें, जिसे नीतीश किसी भी कीमत पर मंजूर करना नहीं चाहते हैं? आखिर जेडीयू वो कौन सा तरीका ढूंढ रही है कि अब तक जितने भी फैसलों पर मोदी सरकार का समर्थन, मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाया है, अब अपने अंदाज में एक प्रेशर टैक्टिक्स दिखाया जाए? आखिर हुआ क्या दोस्तों? क्यों बटा एनडीए? विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों वही हुआ कि जिसको लेकर के शंकाएं कुछ दिनों से चल रही थी। आखिर बिहार की राजनीति में एनडीए में आखिर चल क्या रहा है? क्या मतदाता सूची पुनरीक्षण और नीतीश को वाकई उपराष्ट्रपति बनाने का दबाव मोदी शाह की तरफ से ज्यादा जा रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार अपने आप को मजबूर सा पा रहे हैं, जिसका विरोध खुल करके नीतीश और उनकी पार्टी कर नहीं पा रही है? इसलिए अब जेडीयू ने अपने अंदाज में मोदी सरकार पर दबाव डालने का नया रास्ता ढूंढ लिया है। इसीलिए संसद में नीतीश की पार्टी जेडीयू के सांसद ने मोदी सरकार को असहज करने और दबाव डालने का फैसला लिया, और जिसकी झलक दिखी 23 तारीख को, क्योंकि 23 जुलाई को संसद में एनडीए बढ़ता देखा। संसद में मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी में नंबर 2 की बैसाखी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो संकेत दिखे, जो तेवर दिखे, वो असहज कर गया पूरा एनडीए को, वो असहज कर गया पूरा का पूरा मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों को। जेडीयू के सांसद के तेवर संसद में मोदी शाह की सरकार के खिलाफ जिस तरीके से देखे, और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसका सबूत आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 23 जुलाई को संसद में एक तरफ बिहार पुनरीक्षण पर विपक्ष का हंगामा, और उसी हंगामे के दौरान जेडीयू सांसद ने खड़े होकर मोदी शाह से सीधा सवाल ऐसा पूछा कि उनको उनके राज्य के साथ में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, आरोप लगाया। संसद में माहौल गर्मा गया, शाह भड़कते दिखे। आपको दिखाते हैं ये पूरा का पूरा वीडियो, देखिए और सुनिए। नीतीश के सांसद का तेवर, ऐसा तेवर तो हमने जब से सरकार बनी है केंद्र की, मोदी की, और जिसमें नीतीश कुमार एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं सरकार को बनाए रखने और उसको बचाए रखने में, ऐसा तेवर उनके पार्टी की तरफ से कभी भी नहीं दिखा था। और वो भी ऑन द रिकॉर्ड, वो भी संसद में लाइव कैमरों के सामने। आप देखिए, और किस तरीके से सवाल उठाया, किस अंदाज में कहा कि साहब आप बिहार के साथ में पक्षपात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम ही हैं मोदी सरकार को बनाने के लिए सबसे मजबूत बैसाखी, और आपने हमारे ही राज्य के साथ में भेदभाव करना शुरू कर दिया। आप सुनिए उनके इन सवाल को, और उस पर किस तरीके से घबराहट में जवाब भी आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री का। माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जो जवाब दिया है, अच्छा जवाब है, लेकिन बिहार का भी बड़ी महती भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया है क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी क्या इन स्थानों के लिए आप रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं क्या? मान्यवर सांसद महोदय, जरा ध्यान दें कि 5 आपके पूरे क्षेत्र में अमृत भारत ट्रेन जो कि पटना से दिल्ली, अपने दरभंगा से दिल्ली और बेंगलोर के लिए और पूरी की पूरी अमृत भारत गाड़ियां नई चालू हुई है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन की सुविधा देता है, और ये सब नई गाड़ियां शुरू हुई। माननीय सदस्यगण,
आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की तो दोस्तों, अब क्या होने जा रहा है? कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्योंकि नीतीश की पार्टी ने हर मोर्चे पर मोदी शाह की सरकार का साथ दिया, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला हो, या फिर दूसरे मामले रहे हो। मगर अब ऐसा दिख नहीं रहा है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब को लेकर के एक बयान दिया था, किस तौर पर उस पर हंगामा मचा था। मगर तब भी जेडीयू के एक एमएलसी की तरफ से जिस अंदाज में अबू आसिम आजमी का पक्ष लिया गया था, जिस तरीके से वो स्टैंड लिया गया था, और उस पर भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई थी। हालांकि उसके बाद में जेडीयू के एक दूसरे नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को लेते हुए उन्होंने स्थिति की साफ की, लेकिन बीजेपी मजबूर नहीं कर सकी थी नीतीश कुमार को कि अपने उस एमएलसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या उनके बयान को वापस दिलवाएं या फिर उनसे माफी मांगने के लिए कहें। क्योंकि ये डर ही तो है, क्योंकि केंद्र में अगर बनी है, सरकार में बने हुए हैं, तो फिर उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। यहां तक कि नीतीश ने तो उस मौके पर भी सपोर्ट, समर्थन सब कुछ किया जब उन्होंने अपनी पार्टी के जनाधार को खिसकता हुआ, दरकता हुआ देखा। उसके बाद भी वक्फ, आपको याद होगा, वक्फ कानून में संसद के भीतर, संसद के बाहर, हर तरफ मोदी सरकार को नीतीश कुमार का सहयोग और समर्थन मिला। यहां तक कि नीतीश कुमार की पार्टी के अल्पसंख्यक नेता, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, वोटर, अल्पसंख्यक, पूरा का पूरा समुदाय नाराज होकर के छिटकता न सिर्फ चला गया, बल्कि कई बड़े नेताओं ने इस्तीफे तक दे डाले। यहां तक कि कई ऐसे नेता भी बाहर चले गए जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से नहीं थे, बल्कि उनकी नजर में भी कहीं ना कहीं नीतीश उन नेताओं के वोट बैंक या उन नेताओं की जो सियासी जमीन थी उसको दरका रहे थे मोदी शाह के साथ में खड़े होकर के उस फैसले पर। मगर अब संसद के भीतर बटा है 23 तारीख को एनडीए, और इस बंटवारे को देखकर, इस टूट फूट को देखकर के शाह का बौखलाना बहुत ही स्वाभाविक है, चिंतित होना मोदी का बहुत ही स्वाभाविक है। अब ऐसी स्थिति में अभी संसद की कार्रवाई बची हुई है। संसद की कार्रवाई के महत्वपूर्ण पल तो अब आएंगे। संसद की कार्रवाई में दूसरी तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं तो अब होंगी। मगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अपना रवैया, अंदाज बदलना, जिसे संसद में एनडीए के लिए टूट जैसी स्थिति उत्पन्न होना बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मोदी शाह को असहजता में डालता हुआ दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।